अब गलती में भी ये तार तोबिन का खिलाफ में बोल नहीं सकता। ये पैसा आने वाला हम लोग ही यूज करेगा। ये कोई वहाँ में जो जितना आज पैर फूलने तक, चिलने तक, बदन पूरा ख़त्म होने तक जा रहा है, उनका अकाउंट में 1 रुपया भी जाने वाला नहीं है। वापस आएगा पूरा हमारा इंटर अरुणाचल गर्म सवालों के लिए होगा। तो इस समय हमारे साथ मौजूद है लिखा राजनिक जी, और जिसको कि परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी लोग को पता है कि वो क्या हैं। फ़िलहाल तो हम बात करेंगे उनसे कुछ मुख्य एजेंडे के बारे में, कुछ टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी राय क्या है। तो लिखा राजनिक जी, सबसे पहले तो हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। तो एज ए चेयरमैन मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप सेव अरुणाचल मूवमेंट के जो चेयरमैन भी हैं, तो ख़ासकर जब भी हम करप्शन की बात करते हैं तो कई लोगों का व्यूज़ जो है वो अलग अलग होता है। तो हम भी आपसे आपकी व्यूज़ जानना चाहेंगे कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का जो मुहिम जो छेड़ी हुई है, जो कि अभी उनका एक दल जो है तोको शीतल के मैडम के अगुवाई में जो है फ़िलहाल तो यूपी पहुंच चुका है और दिल्ली पहुंच भी जाएंगे वो लोग। तो आप क्या कहेंगे इनके बारे में? आपको क्या विचार है जो एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन जो लग रहा है? सब अरुणाचल जनता को नमस्ते। तो बोलने से पहले सबको मैं नमस्ते कर लिया। इसके बाद मैं अभी ये बोल रहा हूँ कि ये अभी उस दिन हमारा अरुणाचल की एक हमारा 02 का एक वेल विशर है और पॉलिटिशियन भी है, बट बिजनेसमैन है, और लिखा मास ने जो पीडीएस का बारे में जो रिप्लाई दिया, इस पार्ट को मैं अच्छा ब्रीफ कर देंगे। ये पीडीएस का जो इशू है आज ये कोई नया वाला इशू नहीं है। जब तुकी गवर्नमेंट जब था उस समय में हमारा अरुणाचल में कांग्रेस गवर्नमेंट ही था, तो कांग्रेस गवर्नमेंट में भी हम लोग बहुत कुछ आवाज़ उठाया था। उसके बाद जब हमारा लेट कलिको पोल सीएम जब था, वो मर गया, मरते मरते जो लिख के गया था वो पीडीएस भी बहुत अटैचमेंट था। तो उस पीडीएस इशू को हम लोग लेकर बहुत जगह हम लोग ये इशू को लेकर आगे बढ़ा। तो मेरी विचार आंदोलन कमेटी था, तो उसमें मेरी विचार आंदोलन कमेटी हम लोग बहुत लंबा सफ़र किया, आज तक है। और उसमें भी हम लोग पीडीएस का पार्ट को सीरियस ले गया था। ऐसा नहीं है कि ये पीडीएस नया वाला इशू नहीं है। देन उसके बाद उस समय में भी हम लोग ये बोला, पीडीएस में देखिए बहुत सा लीस है, हम लोग जितना जो लीस आना फरना पे इन लोग का ऊपर में नहीं है। जो गवर्नमेंट चलाना है एक ईमानदार क्लीन वाला लोग गवर्नमेंट चलाने से हमारा अरुणाचल पब्लिक के लिए, समाज के लिए सही होगा क्या? यही था। अभी जैसे उस दिन में मैंने लिखा माज का जो बोलने वाला को देखा, बट लिखा माज को तो यहाँ इशू में ला ही नहीं रहा है, उनका इशू को नहीं ला रहा है। हाँ, बात एक पीडीएस कंट्री का टीम था होगा, टीम होकर भी तो उनका अंदर में तो बहुत टीम है, बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टर है, इनका ऊपर में तो कोई वॉइस नहीं उतारा है। मतलब मैं बीइंग एक्टिविस्ट और मैं ओपन में बोलता हूँ, जिस आदमी को एलिगेशन डला है वही क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है, चाहे कानून की तौर पे हो, चाहे जो भी हो। और वो अगर क्लैरिफिकेशन देता है, स्टेटमेंट को कर देता है, तब होने से तो बात तो पक्का है, हम लोग भी मान भी लेंगे, ये भी सच है। तो कोई और आके स्टेटमेंट देने से तो नहीं होता है। हमारा अरुणाचल चीफ मिनिस्टर ये जो पेमा खांडू का नाम लिस्ट में है, तो वो लिस्ट को देख के इन लोग भी कुछ हद तक आगे ले जा रहा है। हम लोग उस समय से लेके आज तक तो हम लोग इशू को छोड़ा नहीं है, बहुत लोग नहीं छोड़ा, ये तो ओपन सिक्रेसी है, समाज पूरा देख रहा है। बट वो पीडीएस का बात, पीडीएस में अभी जो हमारा लिखा मत जो काउंटर किया रिप्लाई दे रहा है, वो तो तेली मेरा तरफ से बेसलेस है। अब उसका अपना हिसाब से वो किस वे में घुसा हो हम लोग पता नहीं, लेकिन बिंग प्रेशर जो देता है एक एक्टिविस्ट का तौर पे देता है। अभी तो वो स्टेट गवर्नमेंट जो पेमा खांडू जो चला रहा है उन्हीं को ही दे रहा है, वही खुद एक्सप्लेन करने से अच्छा है, वही खुद क्लैरिफिकेशन देने से ठीक है। मतलब मेरा कंट्रैक्टर का नेचर ये था, मेरा बिजनेस का फॉर्ट यही था,
और इसमें लॉस ये था, लाभ ये था, मेरा जीन्यून ये था, सच्चाई जुटाई, सबको वही खुद एक्सप्लेन करना चाहिए था। लेकिन कैसे वो अपना एक्सप्लेन करने का जगह में किसी और को लगा के एक्सप्लेन कर सकता है, ये तो टोटली हम लोग भी मतलब दिमाग से बाहर है। देन इसके बाद हमारा ये पंचायत राज पोर्ट फाइनेंस एफएफसी का, देखिए पोर्ट फाइनेंस एफएफसी में मैं आज ओपन बता रहा हूँ, सेव अरुणाचल यूथ एसोसिएशन हम लोग आरटीआई मार के देखा था, लास्ट में देखा है तो बहुत घोटाला था कोरोना समय में। कोरोना में तो ओपन सीक्रेसी, उस समय में हमारा स्टूडेंट पब्लिक जितना है पूरा कोरोना के लिए जो मास्क जो पहनता है ना, डोनेट किया था गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट आपने उस समय में कोई किसी को डोनेट नहीं किया, लेकिन आपका यहाँ में पोर्ट फाइनेंस एफएफसी में बोलता है हम लोग पब्लिक के लिए बहुत ये जो मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये कम्प्लीटली झूठा साबित करता है। और वो मास्क को सप्लाई देने वाला फिर कहाँ का फार्म है, दिल्ली की है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट बोले तो भी असम का भी नहीं है। यहाँ में डिस्ट्रिक्ट इंटरप्रेनर बना के रखता है। एग्जैक्टली कोरोना में तो बीमार का बहाना में सबको धरा के रखे, अब कैसे दिल्ली के लोग को यहाँ फार्म को यूज करके उठा के खाया, ये तो डिटेल को बोलिए ना। हाँ हम लोग इस हिसाब से खाया था, ये हिसाब से खाया था, ये बताइए। तो जब हम लोग मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इधर उधर हो जाता है, हम लोग तो अल्टीमेटम भी दिया सेव अरुणाचल यूथ एसोसिएशन। इसके बाद आपका यहाँ में क्या लिखता है, आपका यहाँ में ये लिखता है कि 29 अगस्त 2020 में ये लिखता है कि रीडिपोजिट ऑफ स्कीम पाउंड अगेंस्ट एफएफसी ग्राम। तो उसमें किसका सिग्नेचर अथॉरिटी है बोलने से आप देखिए, सिग्नेचर जो ये दिया है नाबम राजेश, डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर REPR गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर लिखा है। तो ये तो जूता वाला बात नहीं होना चाहिए। और उस दिन एक जो स्पोक पर्सन हमारा मिनिस्टर MLA सेना हम पता नहीं है, आपने जो बोला आप ये रिटर्न को देखकर बोलिए। आप गवर्नमेंट ऑर्डर देता है ये पंचायत का जो पैसा को वापस दो, पंचायत पैसा को इसलिए वापस दो बोल रहा है, लेकिन आप जो बोलता है हम लोग सही यूज किया, सही यूज नहीं किया। मैं आज खुल के बोल रहा हूँ, पहले भी बताया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत ने इसको क्लियर कट बोला है कि ये पैसा को पंचायत का जो ग्राम लोग होता है ग्राम सभा में यूज करना है, कोई जिला बोल के भी एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता है। मिनिस्टर MLA बहुत दूर की बात। और ये पैसा को हम लोग का ये वॉइस ये है, आज भी कल भी आप अरुणाचल में जितना भी आम पब्लिक है उस पैसा को एक डिस्ट्रिक्ट में जैसे 2-3 आदमी बन के कभी भी पैसा यूज नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्टर। देन इस पंचायत में गिरना पड़ता है वो पैसा। हाँ एक अपोजिशन है, हम रूलिंग पार्टी है, पैसा अप डाउन जा सकता है, उससे हमारा फ़र्क नहीं पड़ता है ये। लेकिन पैसा को हम लोग रीडिपोजिट करने के लिए ऑलरेडी अल्टीमेटम दिया था। आज तक हम लोग को गवर्नमेंट का तरफ से रीडिपोजिट इतना पैसा आया ये भी नहीं दिखाया। और इनका जो बैंक होता है कि ये गंगा SBI बैंक SBI ईटानगर में है, गंगा ब्रांच वाला बैंक अकाउंट तो उधर है, कितना पैसा घुसा हम लोग पता नहीं है। तो अभी तक ये क्लैरिफिकेशन जो देना था नहीं दिया। ये अभी जो तोको शीतल लोग जो अभी वहाँ में हमें तो बिन जो तार तो बिन जो अभी वहाँ में जो वॉइस ले जा रही है पंचायत का पार्ट, ये तो कभी गलत नहीं होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट हम लोग का पास अवेलेबल है, कोई उसमें पोषक वाला चीज़ नहीं है। और इवन मैं PIL भी करके रखा है। हाँ मैं PIL भी करके रखा। और झूठ क्यों बोलेगा, पब्लिक को तो जानना है। मैं भी एक पॉजिटिव एक्टिविस्ट, मैं समाज के लिए में जो करना है करता है। और ये पैसा को जितना गरम है, गरम से लेके जिला पूरा आपका ही पैसा है। अब गलती में भी ये तोको शीतल ये तार तोबिन का खिलाफ में बोल नहीं सकता। ये पैसा आने वाला कल आप लोग ही यूज करेगा। ये कोई वहाँ में जो जितना आज पैर फूलने तक, चिलने तक, बदन पूरा ख़त्म होने तक जा रहा है, उनका अकाउंट में 1 रुपया भी जाने वाला नहीं है। ये पैसा वापस आएगा पूरा हमारा इंटर अरुणाचल ग्राम सवालों के लिए होगा। अच्छा से जानना बहुत ज़रूरी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत ने क्लियर कट इसमें गाइडलाइंस में दिया हुआ है। देन इसके बाद ये जो था कंपनसेशन में हम जब पोतिन तो बोपी का जब ये किया था, अभी जो हमारा एक बड़ा भैया ने आप बोलता है कि हम यहाँ वहाँ का केस क्लियर हो गया, ठीक है,
एक साइड का केस को भी क्लियर करने के लिए अभी तक कॉम्पेंसेशन का केस तो पेंडिंग है, तो वहाँ का जो जितना जो पब्लिक का जो पैसा को उठाया था उसको भी रीडिपोजिट कर देने से ठीक है, क्योंकि हमको अभी कंपेल हो गया कि ये चीज़ को एक्सपोज करना पड़ा। और बाकी का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बाकी लोग बहुत है, बहुत लीज है, लेकिन वो लीज पार्टी लोग तो या कोई फ्रंट में मीडिया में आ नहीं रहा है। तो अब वहाँ PDS में भी ये केस था, आप लोग का पास ये एक प्रैक्टिस था कि ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुका है कि पब्लिक से मैं ऐसा करने से आने वाला कल ऐसा करके मैं आराम से बच के निकल जाऊँगा। ये ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुका है। इस प्रैक्टिस को हम लोग ख़त्म करना चाहता है। ये हम लोग का सोच है, हम लोग का विचार है। हर कोई एक्टिविस्ट को हर कोई गाली देता है, लेकिन हर कोई ऐसा खराब वाला भी नहीं होता है और ये तार तहर जैसा नहीं होता है। ये फ्रेंकली इसलिए पोटिन तो पॉपी जोरम तो कोलोरिंग का जो पेंडिंग पैसा है, हमारा लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट 0 DC है, इन लोग को जल्दी पैसा को वापस कर देने से ठीक है। उसके बाद में हमारा एक्चुअली जो पेमेंट मिलना है इन लोग पब्लिक को मिलने देना है। अभी रोड बनाने ख़त्म होने जा रहा है, उन लोग का ही पेमेंट अभी तक पेंडिंग है। ये कहाँ का जस्टिस है? तो ये तो टोटली जस्टिस दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये मैं जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, इसलिए आप जो मीडिया में आया बहुत सोच के आना चाहिए था, लेकिन मेरा एक नेचर है, मैं भाई हो भैया हो रिश्ता हो मैं खुद को भी हो, लेकिन जब गलती को गलती पेश करना पड़ेगा। मैं जब गलती है मैं खुद भी कबूल करेंगे मैं गलती है। जब मैं वो चीज़ को अपना ही लोग को फिर मतलब तुतेली में नहीं बोल के किसी और को मैं लाना, ये तुतेली मेरा लिए शोभा नहीं जाता है। देन इसके बाद आपका APPCS जो ये सिविल इंजीनियरिंग होता है, उस दिन कोर्स हुआ। सच में आज दिन जो ये ऐसा केसेस होगा, हमारा लोग यहाँ में कोई भी एग्ज़ाम देना ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही दिखाना तो लिमिट आदमी को, जैसे कि 10 तो पोस्ट है, 10 तो पोस्ट को ही सिर्फ दे दो, बाकी क्यों इतना बेकार में एनर्जी डालेगा? सवाल ये है, एनर्जी मत डाल दो। क्यों बोलने से इतना आदमी में एनर्जी जाएगा, बहुत खर्चा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। जो भी आदमी लीकेज हुआ, जिसको अरेस्ट हुआ, सबका नाम को डिटेल अभी फ्रंट में पब्लिक डोमेन में लाना होगा, क्योंकि इसको अरेस्ट करके छुपा के रख के क्या मिलने वाला है? दैट मीन्स तो ये जो अरेस्ट कर रहा है पुलिस में भी कुछ ये गड़बड़ी होगा। इसलिए हर कोई ट्रांसपेरेंसी होने के लिए होने से इसको जब अरेस्ट किया, सारा पोल डिटेल एग्जैक्टली ये था वो था, डिटेल पूरा लाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट हर कोई हम लोग पेमा गवर्नमेंट को हम लोग करप्शन बोल देता है। ऐसे समय में आप जब गवर्नमेंट है, इन लोग को भी छोड़ना नहीं है। हम लोग भी पता है आप CM पद में जरूर रखें। CM जो गलती में भी ये नहीं बोलेगा कि चलो वो लोग को लीकेज ये जो क्वेश्चन पेपर को ये दे दो, इतना इन लोग को दे दो, तो जो होगा देखा जाएगा। ये तो डायरेक्शन नहीं देगा, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, बीच लेवल में गड़बड़ हुआ है। तो बीच लेवल को ठीक करना आपका भी बहुत ज़ोरदार लगाना होगा। ये तो मजाक वाला बात नहीं। इतना लोग इतना पसीना लगा के खुद इतना ये अपना आप को ये नींद खराब करके पढ़ लिख के आता है, लास्ट में देखता है कि वो क्वेश्चन पेपर लीक होता है। क्वेश्चन पेपर लीक होने का बाद में तो कैसे एग्ज़ाम देगा? कौन एग्ज़ाम देगा? वहाँ में तो यहाँ में ये हम लोग दुनिया में जो मानता है शिव शंकर आके कंपटीशन करेगा, शिव शंकर भी उसमें ये पेल खाएगा, ये तो सफा बात है। भगवान भी उसमें कंपेयर नहीं कर पाएगा। ये बहुत डेंजर वाला चीज़ है। तो ऐसे लोग को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसको जैसे पकड़ा सर्विस को टर्मिनेट करना है, वो तो टेली सर्विस में नहीं रहना है, क्योंकि रहना मतलब आने वाला कल फ्यूचर में और बहुत खतरा होगा। वो खतरा वो चीज़ को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाना बहुत ज़रूरी है जी। ऐसे लोग अगर बच के रहेंगे तो सच में बोलने से तो बहुत खतरनाक होगा। हमारा अरुणाचल में ये एक प्रॉब्लम है, अरेस्ट करता है, फिर इसको फिर बचा के रखता है, वही फिर सर्विस में वापस आता है, फिर वही सेम लफड़ा होता है। ये एक दूसरे हर कोई अभी डरने का पोजीशन में नहीं है, हम जहाँ तक देख रहा है। देन इसके बाद अभी बहुत सा MLA मिनिस्टर में जो सोशल मीडिया में देख रहा है, कोर्ट बोलता है। और आप लोग कोर्ट SIC इसको इतना सीरियस नहीं लेने से बहुत अच्छा है। MLA जो होता है 5 साल, और भी आपको पब्लिक चाहिए होता है नेक्स्ट टाइम में। देखिए कोर्ट का फ़र्क को मैं आज पब्लिक को यहाँ में इसलिए मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। कोर्ट जो होता है आपका टाइम डिले होता है, तारीख पे तारीख। सोनी देवल हम उस दिन भी बोला, सोनी देवल जो बोलता है ये सच है।
तारीख पे तारीख और कुछ नहीं है। ये फैक्ट है। मैं क्योंकि मैं खुद PIL करके मैं डालता है, एक छोटा छोटा डॉक्यूमेंट के लिए फिर मीनिंगलेस में ये है वो है, बहुत कुछ बोलना पड़ता है। तब तक घूम फिर के कितना साल जाएगा पता नहीं चलता है। देन इसके बाद हमारा SI से जो भी MLA कुछ लोग बोलता है कि SIC में आप डालना है। SIC में जहाँ तक देखा है, फिर SIC इतना लेंदी है। SIC से पुलिस जो फिर ये करेगा विजिलेंस डिपार्टमेंट, फिर विजिलेंस जो फिर ये करेगा कहाँ जाएगा, CM का जाएगा, CM का वहाँ में जाएगा। वो CM तो देखिए ये SIC का जो जितना केस है, विजिलेंस का ये केस है, CM खुद ही इसको साइन करना पड़ता है, अप्रूवल देना पड़ता है। विदाउट चीफ मिनिस्टर कभी भी वो अप्रूवल नहीं होता है। तो इसका हिसाब से बोलने से तो ये कभी जस्टिस होगा नहीं है। अपना आप को टिक करो बोल के कोई भी ये दुनिया में इवन भगवान होके भी हमको टिक करो नहीं बोलेगा। ये एक सोचने वाला समझने वाला बात है। ये हमारा एक पॉलिटिशियन लीडर लोग पब्लिक को माता को घुमा के दबा के टेक्निकल वे में खाने का, बच के निकालने का ये एक तरीका है। हम लोग को बोलता है कि आप कोर्ट जाओ, कोर्ट जाओ। आप लोग आज तक में हमारा अरुणाचल में जो भी MLAs है, मैं PIL करके मैं ऐसा करके केस जुटा है बोलने वाला सुना नहीं है। लेकिन एक ही जो लेथ कालिको फॉल जो 60 पेजेस में लिख के गया कि सुप्रीम कोर्ट को भी वो एलिगेशन डाल के गया, ये कोर्ट भी सब मतलब झूठा है बोल के गया। वो बात को आज हम लोग कंटिन्यूस मतलब प्ले कर रहा है। वो तो लेथ कालिको फॉल 60 पेजेस में लिख के गया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी ये पैसा का ही है, सब मामला है घूम फिर के। तो इसलिए अभी आम पब्लिक, हम लोग जैसे गरीब लोग होता है, कहाँ से कोर्ट को पैसा देंगे? तो वहाँ में भी तो बहुत कुछ पैसा देना पड़ता है, एनर्जी डालना पड़ता है। ऐसे डायरेक्टली हम लोग डॉक्यूमेंट को लेके जमा करने से नहीं होता है ना। यहाँ में कोई ये STPRC जैसा बनाता है, इस टाइप का होने से तो कोई बात नहीं पड़ता है। देखिए ये बहुत मेजर इशू है। और इसलिए मैं आज आप सब लोग को मैं बोलता हूँ, आज जो मिनिस्टर MLAs जितना जो उतर रहा है देखकर हम लोग उल्टा पब्लिक एक तरफ में खुश भी लगता है। यही भाषण को हम लोग जानना था, यही आपका भाषा को जानना था, उसका बात हम लोग स्टडी करना था। मतलब अरुणाचल का जो मेन जो पॉलिटिशियन का जो रोल क्या होता है, मिनिस्टर का विचार क्या होता है। इस बार में बहुत सा मिनिस्टर, बहुत सा MLA लोग का चेहरा को देखने को मिला। एग्जैक्टली ये काउंटर ये जो दिल्ली फुटमार्च जो जा रहा है इनका ऊपर लेकर, ये कब तक चलेगा? तो यहाँ तक मैं बात को छोड़ देता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद लिखा राजनीति जी हमसे बातचीत करने के लिए सर।